तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि ग्रो ऐप को यूज़ कैसे करना है। ठीक है, तो ट्रेडिंग करने से पहले आपको भाई ये जानना ज़रूरी है कि ग्रो ऐप कैसे काम करता है। तो मैं अपने ग्रो एप्लीकेशन को भाई ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, जिसका भाई देखो इसमें डीमेट अकाउंट ओपन नहीं करवा रखा, जिस भी भाई ने वो अपना डीमेट अकाउंट ओपन करवा सकता है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। ठीक है, तो वो एंजल वन या फिर इससे जो ग्रो अकाउंट है उस पर किसी में भी आप ग्रो का जो डीमेट अकाउंट है वो खोल सकते हो। ठीक है, चाहे वो एंजल वन हो चाहे वो ग्रो हो। ठीक है। ठीक है, तो मैं पहले तो आपको बता दूं, देखो आप जैसे ही मतलब आपको छोटी सी वेरिफिकेशन होगी, मतलब जैसे ही आप ग्रो ऐप ओपन करोगे या फिर आपका एंजल अकाउंट जो है, ठीक है, एंजल वन में ओपन करोगे तो आपको एक पैन कार्ड और आपको आधार कार्ड थोड़ा सा वेरीफाई करवाना पड़ेगा। नॉर्मल केवाईसी होगी ऑनलाइन। ठीक है, तो जैसे ही केवाईसी हो जाती है तो आपका 1 से 2 दिन में, 2 दिन में मतलब 2 दिन लग ही जाएंगे अकाउंट ओपन होने में। ठीक है, तो उसके बाद जो है आप ट्रेडिंग कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे ऊपर आप देख रहे हो निफ्टी 50 है, बैंक निफ्टी है, सनसेक्स है। ठीक है, तो ये टोटल मिला के भाई ये वही कंपनियां हैं जो निफ्टी 50 में काम करती हैं। ठीक है ना, जो टॉप की कंपनियां हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें ये जो बैंक निफ्टी है, ये बैंक के जो टॉप बैंक है वो निफ्टी 50 में भी हैं और सनसेक्स भी, मतलब सभी मिला के ही तो निफ्टी 50 बना भाई, जो टॉप की 50 कंपनियां हैं। ठीक है, तो अब जैसे ही आप ऐप को ओपन करोगे आपका डीमेट अकाउंट जो है वो खुल जाएगा। तो आपको भाई यहाँ पे जैसे मेरे ऊपर फोटो दिख रही है, तो मैं यहाँ पे मतलब आपको ओपन करना होगा। पहले तो अपना फंड को आपको ऐड करना होगा। ठीक है ना, आप जैसे ही जैसे ऐड मनी है तो अकाउंट वेरिफिकेशन आप कर लेना। ठीक है, तो अकाउंट वेरीफाई आपका होने के बाद उसी से भाई आपको पैसे विड्रॉल उसी में होंगे और उसी से भाई जो है ऐड फंड आप करोगे तो उसी से पैसे कटेंगे। ठीक है, तो आप अपना भाई कर लेना, ऐड मनी क्लिक कर लेना और उस पर मनी को ऐड कर लेना। ठीक है, फिर बात करते हैं ट्रेड की। तो ट्रेड आप कर कैसे सकते हो भाई, देखो ये है भाई निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, जो आपका भाई दिल करे आप उसमें ट्रेडिंग कर सकते हो। लेकिन भाई मैं तो आपको बोलूँगा कि आप निफ्टी 50 में करना। ठीक है ना, तो निफ्टी 50 में भाई ट्रेड करने के लिए देखो इसके अलावा भी यहाँ पे बहुत से स्टॉक के नाम हैं। ठीक है, और आप एसआईपी वगैरह जो भी आपको करना है वो सभी इसमें स्टॉक हैं जो भाई कर सकते हो आप। ठीक है ना, यहाँ पे सर्च करेंगे तो जितने भी भाई स्टॉक बने हैं वो सभी स्टॉक के नाम आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो। ठीक है ना, जिसमें आपको इन्वेस्ट करना है। ठीक है, और ये वीडियो भाई ओनली और ओनली एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, ना कि मैं कोई पर्सनली किसी को भाई पर्सनली फाइनेंस की एडवाइस मैं नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो भाई बस मेरा जस्ट ये थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एंजल वन में भाई ऐसी ऐसी सर्विस आपको मिलती है जिसका आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, वो कैसे यूज़ करना है, किस वे में करना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है टोटली। तो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे निफ्टी 50 है, तो जैसे ही हम निफ्टी 50 में जाते हैं तो भाई हमें कुछ ऐसा चार्ट देखने को मिलेगा। ये जो ग्राफ है ना, मार्केट अप डाउन कब क्या हुआ है, तो देखो भाई ये मैंने कल का ही है, ये मैंने जब कल नहीं सॉरी परसों परसों भाई मैंने ट्रेड ली थी यहाँ से। ठीक है ना, यहाँ पे मैंने ट्रेड ली थी। तो ये भाई तभी का जो है ये जो अपनी लाइन है ना, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन भाई तभी की मैंने ड्रॉ की हुई है। तो यहाँ पे भाई देखो अभी आपको करना क्या होता है, जैसे ही आप मतलब चार्ट को ओपन करते हो तो देखो मैं मेरा तो भाई प्रॉफिट भी हुआ था 692 रुपये का एक बार, 427 रुपये एक बार मैंने लिए और 265 एक बार लिए, तो टोटल मेरा 692 का प्रॉफिट हो गया था। हालांकि मैं अगर इसको ना होल्ड किए रखता तो भाई मेरा यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट जो है वो कम से कम भी भाई 3 गुना बढ़ जाता, क्योंकि मैंने यहाँ पे एंट्री ली थी और यहीं पे वो कर दिया था, मैंने सेल कर दिया था, एक्सिट कर दिया था। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि आपको भाई स्टार्टिंग से कैसे एंट्री करनी है। तो जैसे ही मतलब आप निफ्टी 50 के पे क्लिक करोगे तो आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। ठीक है, चाहो तो आप इसको चार्ट को देख सकते हो, ग्राफ को देख सकते हो, अगर आपको समझ में आता है। ऑब्वियसली बात है भाई, आप कुछ इन्वेस्ट करोगे तो आपको इसको तो समझना पड़ेगा ही। ठीक है, तो आप मैंने और भी वीडियो डाल रखी हैं, आप उसमें एक दो स्ट्रेटेजी मैंने बताई है और आगे भी मैं ऐसे ही बताता भी रहूँगा आपको स्ट्रेटेजी जो भी है। ठीक है, पुट बाय करना है आपको या फिर आपको सेल बाय करना है। ठीक है, सेल हम तब बाय करते हैं जब हमें लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगी। ठीक है, पुट हम तब बाय करते हैं जब हमें लगता है कि मार्केट नीचे जाएगी। ठीक है, तो अगर हमारे कहे के अनुसार भाई हम सेल बाय करते हैं और मार्केट ऊपर चली जाती है तो हमें प्रॉफिट होगा। अगर हम पुट बाय करते हैं और मार्केट नीचे की साइड जाती है तो हमें फिर भी प्रॉफिट होगा। ठीक है,
तो वो भाई आपको गैस करना होता है कि भाई कहाँ जाएगी वो, चाहे आप अपनी नॉलेज के अनुसार करो, या फिर भाई आपकी साइकोलॉजी बोल रही हो, या फिर जो भी एवरीथिंग जो भी हो सकता है आप उस हिसाब से गैस कर सकते हो। ठीक है, ठीक है। तो अभी हम देखो ऑप्शन चेन खोल देते हैं, फिर आपको भाई प्राइस भी बताते हैं कि किस प्राइस में हमें क्या कैसे बाय करना होता है। ठीक है, तो ये FNO है, मतलब फ्यूचर एंड ऑप्शन। ठीक है, हम इसको ऑप्शन चेन, ये जो ऊपर की साइड आपको दिख रही है यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, ये वाली। ठीक है, अगर हम चार्ट ओपन करते हैं तो हमें यहाँ पे भी दिख जाता है, ये जो नीचे है ना ये वाला। ठीक है, आपको दिख रहा होगा। तो इस पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमें ये ऑप्शन चेन दिख गई है। ठीक है, इसमें भाई प्राइस वगैरह और ओपन इंटरेस्ट वगैरह। अब ओपन इंटरेस्ट क्या होता है, मतलब भाई कितने बंदे अपने स्टॉक को भाई लगाए बैठे हैं। ठीक है ना, तो ये भाई देखो बहुत बड़े बड़े ट्रेडर होते हैं जो लाखों करोड़ों रुपया मतलब लेके बैठे हैं। करोड़ों में ऐसा नहीं है कि 1 करोड़, हो सकता 1000 करोड़ हो सकता 1500 करोड़ हो। ठीक है, तो ये ऐसे भाई बंदे बैठे हैं जो कि मतलब मेन बंदे तो भाई यही होते हैं। अपन तो इसके अंदर थोड़ा बहुत भाई इनके सहारे थोड़ा सा प्रॉफिट वगैरह हम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो मेन तो भाई इन्हीं से मार्केट चलता है, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ये मेन बंदे यही होते हैं जो मार्केट को चला रहे होते हैं। ठीक है, तो ये है भाई हमारा कॉल की साइड का। ठीक है ना, और कॉल की साइड देखो इसमें ना, ये भाई इसको समझना बहुत ज़्यादा मतलब थोड़ा सा भाई डिफ़िकल्ट सा है, मैं आपको बता दूं। देखो ये होता कॉल। ठीक है ना, ये इस साइड का, जब मार्केट में देखो तीन इसके भाई तीन स्टेप होते हैं, जैसे कि ATM, OTM और ITM। मतलब OTM का मतलब क्या है, आउट ऑफ द मनी। अगर हम बात सेल की कर रहे हैं ना कि पुट की, हम अभी सेल की बात कर रहे हैं, तो हम सेल की तरफ से समझेंगे OTM ATM और ITM। ठीक है ना, सेल की तरफ से। सेल क्या है, ये वाला, मतलब जब हमें मार्केट ऊपर जाएगी तब हमें बाय करना होता है ना, सेल। तो हम सेल की तरफ से समझेंगे। सेल की तरफ से भाई OTM क्या होता है, OTM होता है कि आउट ऑफ द मनी, मतलब आउट ऑफ द मनी। अब ये जो करंट प्राइस चल रहा है ना 21,352 रुपये। ठीक है, तो इसके बाहर का जो भी है, मतलब 21,400, 450, 21,500, तो ये क्या हो गया, OTM, मतलब आउट ऑफ द मनी, मतलब इसके बाहर का। ठीक है ना, आप समझ रहे होंगे। अब ITM की बात करें तो ITM आप समझ सकते हो, इन द मनी। मतलब इन द मनी का क्या मतलब है, जो करंट प्राइस है ना उससे नीचे, इन द मनी मतलब अंदर की साइड। ठीक है ना, आप समझ रहे होंगे, अंदर की साइड। तो अंदर की साइड में क्या है, ये वाले पुट प्राइस कॉल प्राइस आ जाते हैं यहाँ से शुरू होके, और ये भाई ऊपर के सारे इन द मनी है। ठीक है ना, अब जो बोलते हैं ATM, ATM का मतलब क्या होता है भाई, एट द मनी, जो प्रेजेंट टाइम पे जहाँ पे मार्केट चल रही है, जैसे कि 21,352। ठीक है ना, तो 21,352 ये है भाई एट द मनी। ठीक है, अब समझते हैं पुट की तरफ। पुट देखो ये है कॉल, ये आपको दिख रहा है, मतलब इस यहाँ से शुरू हो जाता है, ये ऊपर की साइड सारा ये पुट है। ठीक है ना, सॉरी कॉल है। अब पुट क्या है, इसके जस्ट अपोजिट ये वाला नहीं है कि मतलब ये वाला है, तो ये सारा, ये देखो ये सारा कॉल है, ये सारा पुट है, लेकिन ये इन द मनी है। ठीक है, मतलब पैसे इन द मनी मतलब अंदर की साइड, और इसका को पुट का जो है इन द मनी इस साइड में है। ठीक है ना, इसका OTM इस साइड में है। समझ रहे हो आप, क्योंकि भाई ये क्या है, मतलब ये इसका इनका काम क्या है, इनका भाई प्राइस को गिराना होता है। ठीक है ना, ये जो कॉल वाले होते हैं ना, इनको प्राइस को भाई गिराना होता है, और पुट का काम क्या होता है, प्राइस को चढ़ाना। ठीक है, तो पुट का काम क्या है, प्राइस को चढ़ाना। तो इनका इन द मनी ये हो गया, मतलब यहाँ तक तो इन्होंने चढ़ा ही रखा है, और OTM ये हो गया कि भाई मतलब ये भाई यहाँ तक हमें और गिरना चाहिए। ठीक है ना, तो भाई ये ऐसे काम करता है। अब अगर आपको बाय करना हो, जैसे मान लो आपको कोई प्रीमियम बाय करना, तो यहाँ पे देखो एक्सपायरी होती है, हर वीक की होती है, क्योंकि हर हफ्ते। अब 1 फरवरी का मान लो हमने भाई खरीदना है कॉल, अभी हमें लग रहा है कि मार्केट जो है वो ऊपर की साइड जाएगा। ठीक है, तो हम कॉल को बाय करेंगे जैसे इन द मनी में। ठीक है ना, तो जैसे हम यहाँ पे कॉल को बाय करेंगे तो एक लोट में भाई 50 क्वांटिटी होती है। ठीक है ना, तो 50 क्वांटिटी आपको खरीदनी ही पड़ेगी। ये एक लोट है, अगर आप यहाँ पे 2 करोगे तो 100 हो जाएंगी, ना कि 50, 51, 52 नहीं होंगी, और ना ही घटेंगी ये। ठीक है ना,
50, 100, 150, 200 ऐसे होगा, ठीक है ना। तो अब इस आप देख सकते हो कि इसका प्राइस अभी भाई एक लोट का है 11,078 रुपये। यहाँ पे आप देखो नीचे की साइड। तो अभी मेरे पास तो इतना इतना भाई बचत ही नहीं है। तो बंदे क्या करते हैं फिर, बंदे क्या करते हैं, इसके ओटीएम में ले लेते हैं। ओटीएम का मतलब क्या होता है, ओटीएम जो होता है ना, मतलब इसके भाई जो प्रीमियम प्राइस है ना वो बहुत ज़्यादा कम होते जाते हैं, ठीक है ना। आप देखोगे ये जितना ऊपर जाएगा ना उतना महंगा आपको लगेगा ये, ठीक है। और जितना ये नीचे जाएगा ना उतना ही सस्ता होता जाएगा। ये आप देख सकते हो, 1 रुपया क्या, 1 पैसे तक का इसका रेट आ जाता है। अभी ये देखो 2 रुपये में, अब 2 रुपये में भाई हम बाय कर ले, कितने कितने भी लोट बाय कर ले, हम 1,000 लोट बाय कर लेते हैं, ठीक है। तो फिर भी कितने रुपए के बैठे, ये 2125 रुपए के। हमने 1,000 लोट को बाय किया है, मतलब 20 लोट को, 1,000 क्वांटिटी को, ठीक है ना। और ये है भाई ऊपर डिलीवरी या इंट्राडे। अगर हम इंट्राडे में करें, क्योंकि आज तो भाई मार्केट बंद है, मतलब आज मैं भाई वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 27 जनवरी को। तो डिलीवरी का मतलब क्या होता है कि हम इसको 1 वीक के लिए ना भाई होल्ड रख सकते हो, और इंट्राडे भाई दिन के दिन ही हमें बेचना पड़ेगा, ठीक है ना। फिर चाहे हमें लॉस हो या फिर भाई प्रॉफिट हो, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, देखो मैं आपको, ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। आप भाई मार्केट में तब आओ जब आपके पास 1,000 रुपये 10,000 रुपये कम से कम हो, ठीक है ना। क्योंकि 10,000 रुपये होंगे तभी भाई आप जो है प्रीमियम को बाय कर सकते हो। अभी मैं आपको एक चीज़ बताऊं, या तो फिर ना आप, अगर आपके पास बजट कम है, मतलब 5-6 हज़ार रुपये में काम चल जाएगा। अगर आप मतलब वीरवार को जो है इसकी एक्सपायरी होती है, तो उस दिन क्या है, प्राइस बहुत ही डाउन आ जाते हैं। आप इंदा मनी की भी बात करोगे ना, तो इंदा मनी में भी भाई 10-10, 15-15 रुपये में प्राइस आ जाता है। जो अभी फिलहाल 215 रुपये का है ना, ये भाई आपको एक्सपायरी के दिन 9-9 रुपये में भाई मिलेंगे आपको, ठीक है ना। अभी मैं आपको बता दूं, चल पहले मैं ये बात पूरी कर देता हूँ फिर आपको आगे बताता हूँ, ठीक है ना। तो मैं आपको बताऊं, देखो अगर आप ओटीएम में खरीदोगे ना, ओटीएम में क्या रहता है कि भाई यहाँ पे जो डेल्टा होता है ना वो बहुत ही कम होता जाता है। जैसे रेट देखो, जितना ऊपर रेट है ना, तो इतना ही यहाँ पे भाई डेल्टा जो है भाई 2-2 रुपये लगेगा, ठीक है। 1 पॉइंट बढ़ा है तो आपको क्या पता भाई 4 रुपये मिल जाए, ठीक है ना। एक एक पॉइंट के भाई 3-3, 4-4 रुपये, फिर घटता जाएगा, 2 रुपये, 2.5 रुपये, मतलब 1.5 रुपये, 1 रुपया, 50 पैसे, ठीक है, ऐसे घटता चला जाएगा। तो इन द मनी जहाँ तक है ना, तो इन द मनी तक तो भाई रेट ठीक ठाक रहता है, ठीक। और जैसे ओटीएम में जाएंगे ना, तो ये यहाँ पे तो भाई रेट इतना डाउन चला जाता है ना कि बहुत ज़्यादा, ठीक है। मैंने अभी एक ट्रेड लेके दिखाई थी, वो मैंने इसलिए लिया था क्योंकि भाई ये मतलब जो वीडियो बना रहे हैं ना भाई, आप 100 रुपये से ट्रेडिंग को स्टार्ट करो। अरे भाई 100 रुपये में कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। आप 100 रुपये में आओगे ना ट्रेडिंग करने के लिए, तो जाहिर सी बात है कि वो लग के ही जाएंगे। 1% किसे बोलते हैं कि 1% आने का चांस है, भाई बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि भाई 100 रुपये में आपके चार्ज ही लग जाएगा 50 रुपये तो, ठीक है। और ये भाई इसको वो क्या बोलते हैं, इसकी कोई टाइम टाइम वैल्यू होती है, कोई इंटरेस्टिक वैल्यू नहीं होती है इसकी, ठीक है। ये टाइम के साथ साथ आपका बिल्कुल जीरो हो जाएगा, समझ रहे हो ना आप। जब आप सोच सकते हो कि भाई ये जो इंदा मनी है ना, इंदा मनी भाई इनका प्राइस भी 9 रुपये तक आ जाता है। तो ओटीएम में आप सोच सकते हो कि भाई कितना, मतलब कुछ पैसे ही रह जाता है प्राइस इनका, ठीक है। तो मेरा अब कहने का मतलब क्या है, देखो आप सीधा आओ यहाँ से, ठीक है। आपका डीमेट अकाउंट ओपन हो गया, आप आओ निफ्टी फिफ्टी में। चार्ट को रीड करना आता तो बहुत अच्छी बात है, और मैं तो कहता हूँ भाई बिना चार्ट को रीड किए तो भाई आप ट्रेडिंग करना भी मत, ठीक है ना। आप सोच रहे हो कि भाई मैं साइकोलॉजी, मतलब क्या है, बंदा पहले, जाहिर सी बात है पहले आपने देखा ही होगा, सीधा ये तो है नहीं कि आपने भाई देखा और पैसे लगा दिए। मतलब पहले दिन से पैसे कोई नहीं लगाता, उससे पहले भाई उसके बारे में रिसर्च करता है और बहुत कुछ करता है, ठीक है। और उससे उसको क्या लगता है कि यार देख, मैंने सोचा था कि भाई मार्केट ऊपर जाएगी और ऊपर गई भी है, ठीक है। मैंने कहा था मार्केट नीचे जाएगी और मार्केट गई, नीचे गई भी है। यार काश मैंने पैसे लगाए होते। तो भाई इसमें क्या है, जब आप लगाओगे ना खुद पैसे, इन्वेस्ट करोगे, तब आपको पता चलेगा कि भाई मार्केट नीचे जाएगी या ऊपर जाएगी, ठीक है ना। जब बैठे रहोगे ना, मतलब ऐसे ही देखते रहोगे लगा बिना कुछ इन्वेस्ट किए, तो भाई हमें ऐसा ही लगता है कि हाँ भाई वाकई में मेरा कहा सही हुआ, ठीक है। तो वो क्या करता है, वो बिना किसी नॉलेज के भाई साइकोलॉजिक, मतलब दिमाग से सोचता मार्केट ऊपर जाएगा, वो बाई चांस चला जाता है और वो सोचता है अरे भाई
ये तो सही हो गया। तो भाई मैं कहता हूँ कि थोड़ी बहुत नॉलेज लेके आओ, ठीक है। मेरे चैनल पे वीडियो हैं, आप वो वॉच कर सकते हो, या फिर मैं और भी आगे इन फ्यूचर वीडियो बहुत सी बनाने वाला हूँ मैं, जिसके थ्रू आप ना मतलब आप बिना किसी रिस्क के, केवल 5% रिस्क के साथ, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि भाई बिल्कुल रिस्क है ही नहीं, मतलब 100% प्रॉफिट ही प्रॉफिट। देखो, कहने में ये बातें और होती हैं और करने में और होती हैं, इनको इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है। तो मैं इसीलिए आपको साफ साफ बता रहा हूँ कि हो सकता है, क्योंकि 10 में से ना भाई 8-9 ट्रेड आपकी पास जाएंगी, और एक या दो हो सकता है कि भाई आपकी फेल हो जाए ट्रेड, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मैं ऐसी वीडियो बनाता रहता हूँ, ठीक है। और आप, मैंने परसों देखो एंट्री यहाँ पे ली थी, मैं आपको पहले दिखा दूँ, देखो मेरा प्रीमियम प्राइस मैं आपको दिखा दूँ। मैंने 25 जनवरी की एक्सपायरी ली थी, ठीक है ना, क्योंकि 25 जनवरी को ही अपनी मार्केट जो है वो क्लोज हो गई थी ना। तो 21,300 पे मैंने कॉल बाय किया था, जैसा आपको दिख रहा है ना। यहाँ पे देखो, मैं अपनी सारी डिटेल दिखा देता हूँ। तो देखो यहाँ पे मैंने 25 जनवरी, देखो ऊपर पढ़ो आप, निफ्टी 25 जैन 21,300 कॉल, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये मैं आपको बताऊंगा, चार्ट पे लेके उस पे लेके चलूंगा मैं, ऑप्शन चेन पे। तो ये क्या है, एवरेज प्राइस मैंने देखो ये बाय कितने में किया, 15 रुपये 90 पैसे में, ठीक है। 15 रुपये 90 पैसे में मैंने इसको बाय किया है, और सेल किया मैंने 21 रुपये 20 पैसे में। अभी आप देखो ये क्या है, 25 जैन 21,300 कॉल, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे 25,300, ये अभी देखो एक्सपायरी, मतलब अब तो वो हो गई है ये भाई, 60 रुपये तक मतलब प्रीमियम जो है मेरा 60 रुपये तक गया था, ठीक है ना। और मैंने खरीदा कितने में था, 15 रुपये में। तो भाई कितने परसेंट मुझे प्रॉफिट मिलता, 300%, ठीक है ना, लगभग भाई। मुझे ये ना कम से कम, ज़्यादा नहीं तो मेरे 3 गुना पैसे कर देती है, 2 गुना तो कर ही देती, ठीक है ना। मैंने देखो इसमें कितने रुपए लगाए थे, 700 रुपये, 700 का इसने कितना प्रॉफिट दिया मुझे, 265 रुपये दिए हैं इसने मुझे 700 रुपये लगाकर, और लगभग 40% इसने मुझे प्रॉफिट दिया है। अगर मैं इसको होल्ड किए रखता ना यहाँ तक, तो भाई ये मुझे लगभग 1.5 से 2 गुना करके देता, 2 गुना, ठीक है ना। तो भाई ऐसे ही काम करता है, आपको पुट बाय करना है तो आप इन द मनी में करा, इसका मतलब कॉल का इन द मनी ये ऊपर की साइड है, और पुट का इन द मनी ये नीचे की साइड है, ठीक है। और आउट ऑफ द मनी पुट का ये है, और सेल का आउट ऑफ द मनी ये है, ठीक है ना। तो आप आउट ऑफ द मनी में देखो कब ट्रेड कर सकते हो, जब आपके पास पैसे कम है और आपको लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगी रिसेंटली, कुछ घंटे आधे घंटे के लिए आप ले सकते हो ओटीएम में, ठीक है ना। बाकी भाई अगर आपको होल्ड कर किए रखना है ना, तो आप भाई ओटीएम बिल्कुल भी बाय मत करना, मैं आपको बता दे रहा हूँ पहले ही। कभी लोगों की बात में आके भाई अपना आप प्रीमियम बाय कर लो, मतलब लोग बोलते हैं ना भाई 100 रुपये से ट्रेडिंग स्टार्ट करो, 500 रुपये से करो, तो ऐसा बिल्कुल भी मत करना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, वीडियो को आप ना, अच्छा मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और कमेंट जरूर करके बताना कि आपकी कोई मतलब कोई और आपको क्या बोलते हैं उसको, कोई सवाल जवाब हो तो आप बताना, ठीक है। मैं आप फिर आपको और डिटेल में बताने वाला हूँ फिर।